Hello बच्चों, this is Shivani Sohil. In this video, we will discuss about ML Agrawal, class 8th, chapter 3rd, square and square root chapter. ठीक है? So, हम इस chapter पे continue करते हैं, अपनी next slide पे proceed करते हैं. Firstly, हम इस chapter में square की discuss करेंगे. Square का discuss करने से पहले हम बेसिक पे पहले कंटिन्यू करेंगे. बेसिक में आप क्या क्या स्टडी करेंगे? बुक्स के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप बेसिक में स्टडी करोगे. बुक्स के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टडी करोगे. जब आपका बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम ओनली स्क्वायर, दिस इज नॉट अबाउट स्क्वायर रूट, फिर हम उसमें एडवांस लेवल पे चलेंगे. ये एडवांस लेवल आपको सीएचएस के एग्जाम, नवोदय के एग्जाम वगैरह में काम आएगा. इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की स्टडी करेंगे. अब कंपलसरी होता है शॉर्ट ट्रिक. जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनते तब तक आपके माइंड में उस शॉर्ट ट्रिक का रीजन भी नहीं क्लियर होता. और शॉर्ट ट्रिक आप कब तक रिमाइंड करोगे? शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाता. इसके लिए उसका बेसिक, उसकी रूट आपको पता होनी चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट की रूट कहाँ से आई. ठीक है, सो हम समझेंगे कि शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आया, उस शॉर्ट ट्रिक को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं. लास्ट में हम उसमें सीखेंगे कि उस शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करें. और लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे. एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे ये, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन टैकल कर पाओ. मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में मैं स्क्वायर की डिस्कस करूंगी और सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी आपसे स्क्वायर रूट के बारे में. ठीक है, सो जब तक आपको स्क्वायर का कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं स्क्वायर रूट को एक्सप्लेन नहीं करूंगी. तो आप टाइम लीजिए और फर्स्टली स्क्वायर पे कंसंट्रेट कीजिए. चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ अपने. देखिए, फर्स्टली हम समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर का सीधा सा सेंस ये होता है कि जैसे सपोज मैंने कोई भी नंबर लिया x, अगर मैंने उस पर पावर 2 अप्लाई कर दी, इट मीन्स मैंने उस पर्टिकुलर नंबर का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. अब आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स, एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स. जैसे 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 2, 3 पे पावर 2 हो गई. सो इसका सेंस क्या है? आपने क्या कर दिया? 3 का स्क्वायर कर दिया. और 3 के स्क्वायर को आप किस तरीके से और लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई विथ 3. और 3 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गॉट 0 9. डोंट राइट सिंगल लाइन. यहाँ पे आप अभी मैक्सिमम बच्चे क्या करते, कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड सिंपली राइट हियर 9. बट अगर आप यहाँ पे 9 लिखोगे तो ये रॉन्ग है. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ 0 9 ही क्यों लिखना होता है. क्योंकि जब भी हम स्क्वायर को पढ़ते हैं बेटा, जब भी हम स्क्वायर पे डिस्कस करते हैं, स्क्वायर के कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो स्क्वायर के कॉन्सेप्ट समझने में हमें यूनिट डिजिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे सिंपल 9 ना लिख के आपको क्या लिखना होता है? 0 9. सिंगल नंबर मिलेगा तो आपको क्या लिखना होगा? उसके आगे 0 अप्लाई करना होगा. जैसे सपोज मैंने किया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को आप सिंपली 4 ना लिख के क्या लिखोगे? 0 4. ठीक है, बट अगर आप मैंने लिखा यहाँ पे 4 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर को 16, तो 16 के आगे आपको 0 अप्लाई करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 16 क्या है? डबल डिजिट नंबर है. इट मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस भी है और ऑलरेडी टेंस प्लेस भी गिवन है. ठीक है, जहां पे आपको सिंगल डिजिट नंबर मिलते हैं उससे पहले आप 0 अप्लाई करते हैं. चलिए आइए, तो 7 स्क्वायर का सेंस क्या होता है? 7 टू द पावर 2, इट मीन्स दैट इज 7 स्क्वायर. एंड 7 स्क्वायर यू ऑल्सो राइट लाइक 7 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड गॉट 49. ठीक है, सो स्क्वायर का सेंस क्या मिलता है कि किसी भी नंबर पे आपने पावर क्या लगा दी? 2, देन यू गॉट द पर्टिकुलर नंबर स्क्वायर. चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे और हम लर्न करेंगे. एक्चुअली दिस इज द लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, हम लर्न करेंगे 1 to 20 जितने भी नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर आपके टंग पे होने चाहिए. ये आपके टंग पे रहेंगे, सो आप इसकी वजह से इजीली बहुत सारे क्वेश्चन टेकल कर पाओगे. तो चलो, 1 स्क्वायर सेंस 0 1, 2 स्क्वायर 0 4, 3 स्क्वायर 0 9, 4 स्क्वायर 16. You know how you find square. Suppose here 5 square. 5 square means 5 multiply with 5. Now you got 25. तो ये सारी चीजें होती हैं, आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक भी कर सकते हैं. 6 स्क्वायर मीन्स 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121,
12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289 एंड 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी मैं कंटिन्यू करती जा रही हूँ आपके सामने एक एक स्लाइड सेव करती जा रही हूँ। आप उस स्लाइड को अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेके स्टोर कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपसे मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। ये क्वेश्चंस आपको जो मैंने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में ये बताया कि 1 to 20 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर के बारे में बताया कि 1 to 20 किस नंबर का स्क्वायर क्या फाइंड होता है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैक्सिमम टाइम जनरली कुछ बेसिक एग्जाम्स में आते हैं, जो बहुत बड़े लेवल के नहीं होते बट हाँ ठीक ठाक लेवल के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो चलिए इसको समझने से पहले हम लास्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बेटा, जब आप 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो भी आपको सिंगल डिजिट मिल रही थी, जब आप 2 स्क्वायर कर रहे थे तो भी आपको सिंगल डिजिट मिल रही थी, बट आप जब 3 स्क्वायर कर रहे थे तो भी आपको सिंगल डिजिट मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने 4 का स्क्वायर किया तब आपको कौन सी डिजिट मिली? 2 डिजिट की नंबर मिली। 2 डिजिट का नंबर मिला जो क्या है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा आपका? 60। अगर आप यही पे क्वेश्चन ये हो जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट आपका 1 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, सो आप क्या आंसर दोगे? 9, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर करने पर 9 क्या है? सिंगल डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको फाइंड हो रहा है। सो सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड हो गया 9, डबल डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 16 फाइंड हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि डबल डिजिट का सबसे लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कीजिए। डबल डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो देखो यहाँ पे 81 और 81 के जस्ट बाद क्या आ रहा है हमारा? 100। तो 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन है कि डबल डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो डबल डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा जो लार्जेस्ट है? 81। क्वेश्चन अगला ये है कि 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो स्मॉलेस्ट हो। सो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100। होप सो ये सारी चीजें माइंड में क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई बोले सिंगल डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो लार्जेस्ट हो, सो आपका आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन सेकेंड, अगर आपसे बोले लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो आप बोलोगे 81। क्वेश्चन थर्ड, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो आपका आंसर हो जाएगा 60। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन योर आंसर विल बी 100। तो यहाँ पे हमारे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो 1 to 20 का स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आपको कॉन्सेप्ट अगर आता रहेगा, आपके टंग पे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे, सो आप इजिली इन्हें बता पाओगे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन से मेरे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? सो आप बोलोगे 4 स्क्वायर करने पे 16 आता है, यानी वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, सो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 09। 09 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 09। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होता है? 100, और 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 10 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। गॉट माय पॉइंट? चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। देखो, सो फर्स्टली अब हम डेफिनेशन समझते हैं। स्क्वायर हमने कंटिन्यू कर लिया। सो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर का प्रोडक्ट। जैसे सपोज करो मैंने लिखा
13 स्क्वायर, मैंने लिखा 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीप्लाई विथ 13, यानी मैंने क्या किया 13 का 13 में ही मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई किया। सो आप लोगों के लिए ये एज अ होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 69 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 73 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अभी ये बेसिक लेवल हो रहा है, इसमें अभी कुछ भी एडवांस नहीं। अच्छा ठीक है मैम, आपने बताया परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर तक तो सब क्लियर था, बट ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को मैं एक्सप्लेन करूंगी फर्स्टली कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज मेरा एग्जाम्पल है 60 और मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या 60 परफेक्ट स्क्वायर है? अगर है तो किसका है? तो चलो, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर दे रखा हो और क्वेश्चन हो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन वहां पे मेथड अप्लाई करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो 16 को 2 से डिवाइड किया, देन यू गॉट 8 को 2 से डिवाइड किया, देन 4, देन 2 एंड देन 2 एंड देन 1, है ना। सो आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड द लास्ट मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, सो आपको 4 टाइम 2 यहाँ पे फाइंड हुआ, इनके बीच में आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लिया। ठीक है मैम, इतना तक तो क्लियर है। अभी आगे क्या करना है? सो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप ये फॉलो करना होता है कि आपको जितनी भी वैल्यू फाइंड हो रही होती है उसमें पेयरिंग करनी होती है। जो 2 नंबर्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, ध्यान देना बेटा, सेम नंबर की आपस में क्या करनी होती है, पेयरिंग करनी होती है। यानी 2 और 2 सेम नंबर है तो ये इनका क्या बन गया, एक पेयर बन गया। चलो 2 और 2 ये भी सेम नंबर है तो आपने इनको क्या बना दिया, एक साथ पेयर में बना दिया। ठीक है, अब देखो एक पेयर हमारे पास ये फर्स्ट बना, सेकंड पेयर हमारा ये बना। अब फर्स्ट पेयर किनका मिलके बना है, 2 और 2 का मिलके बना है, तो आपने यहाँ पे बना दिया कि भाई फर्स्ट पेयर तो 2 का बना है, 2 का बना है। सेकंड पेयर भी 2 का बना है, देन यू राइट 2। अब इनके बीच में कौन सा साइन है, दोनों पेयर के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो आपने इनके बीच में कौन सा साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और हमें वैल्यू क्या फाइंड हुई, 4, है ना। तो 16 हमको किसका परफेक्ट स्क्वायर मिला, 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, सो 16 हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो यस, इट इज मीन 16 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। होप सो इतना क्लियर हो। अभी चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पे हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल ही लिया है कि भाई आपका ये जो 32 है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो 32 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में अप्लाई करना है। 32 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो देखो 32 को मैंने 2 से डिवाइड किया, देन यू गॉट 16, 16 डिवाइड विथ 2, देन यू गॉट 8, 8 डिवाइड विथ 2 4, 4 डिवाइड विथ 2 2 एंड देन 1। सो आपका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड द लास्ट मल्टीप्लाई विथ 2। अब यहाँ तक तो ठीक है मैम। अब हमको क्या करनी है, अब हमको पेयरिंग करनी है, क्योंकि जब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे तब तक आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो चलो हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो 2 और 2 सेम है, एक जैसे नंबर है, इनकी क्या कर दी हमने, पेयरिंग कर दी। नेक्स्ट 2 और 2 सेम नंबर है तो इनकी भी हमने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। पर ये जो लास्ट वाला 2 है ये तो सिंगल रह गया, इसका पेयर बनाने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो जैसे ही कोई हमें ऐसा नंबर फाइंड होता है कि उसका कोई भी पेयर बनाने के लिए रेडी है ही नहीं, उसके कोई पेयर बनाने के लिए नंबर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब कि जो भी आपको नंबर गिवन हो वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम उसे और क्लियर करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है 144 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है।
तो मैम ने बताया फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो आप क्या करोगे, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फर्स्टली डिवाइड विथ 2, देन यू गॉट 72, देन अगेन डिवाइड विथ 2, देन यू गॉट 36, देन अगेन डिवाइड विथ 18, देन यू गॉट 18, नाउ 9 एट द 3 एट द 1। अब आप क्या करोगे, जितना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में वैल्यू फाइंड हुई है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करो। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 2, देन 2 मल्टीप्लाई विथ 2, देन मल्टीप्लाई विथ 3, देन मल्टीप्लाई विथ 3। चलो ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, इनकी पेयरिंग करनी है। और कैसे पेयरिंग करते हैं, सेम नंबर को साथ में लेके पेयरिंग करते हैं। तो देखो 2 और 2 दोनों सेम थे तो हमने एक पेयर बनाया, 2 और 2 दोनों सेम थे, हमने दूसरा पेयर बनाया। 3 और 3 देखो दोनों सेम है ना, तो हमने इनका पेयर बनाया। कभी भी 3 का 2 के साथ ना बना देना, क्योंकि 3 और 2 तो डिफरेंट नंबर है, सेम थोड़ी है। तो सेम नंबर का हम एक साथ पेयर बनाएंगे। अब देखो 2 और 2 सेम है, तो ये एक पेयर बना, किस नंबर का मिलकर बना था, 2 नंबर का मिलकर बना था। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, 2 और 2 एक पेयर बना, तो ये किस नंबर का पेयर मिलकर बना है, 2 नंबर का। सो यहाँ पे आपने 2 लिखा। 3 एंड 3 बोथ आर सेम, तो ये किस नंबर का आपका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो आपने यहाँ पे सिंगल टाइम 3 लिखा। अब इन सबके बीच में कौन सा साइन है, देखो इन सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन, दो सारे पेयर्स के बीच में कौन सा साइन गिवन है आपको, मल्टीप्लीकेशन का। सो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन का साइन अप्लाई करोगे, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, सो 2 2 जा 4 3 जा 12। सो आपका जो ये 144 है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर सिंगल नहीं रह रहा, सारे नंबर क्या है, पेयर में है। जैसे ही आपको सारे नंबर पेयर में मिले, इसका सीधा सा सेंस यही होता है कि आपका नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो ठीक है, अब आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी है, बट किस नंबर का है परफेक्ट स्क्वायर, सो हमारा नंबर 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्यों है हमारा नंबर, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वैल्यू क्या मिल रही है, 12। अब जैसे ही आपने 12 में 12 का मल्टीप्लाई करो, ट्राई करना 12 में 12 का मल्टीप्लाई करके, सो आपको वैल्यू क्या फाइंड होगी, 144। इट मीन्स ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है 144। होप सो अभी थोड़ा माइंड में क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तो रहा परफेक्ट स्क्वायर, ये तो आपने सीखा लॉन्ग मेथड कि हाँ भाई लॉन्ग मेथड क्या है। ठीक है, हम परफेक्ट स्क्वायर को जब हमारे स्कूल में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हमें एकेडमिक में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपके स्कूल में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूल में मतलब आप एक स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं, आप एक 8th क्लास के या स्मॉल क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो मैंने अभी रूल बताया वो आप फॉलो करेंगे। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कंपटीशन का रूल नहीं जानेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं तो पूछती हूँ अपने बच्चों से। ठीक है, सो चलिए, एकेडमिक में आप ये स्कूल का मेथड फॉलो करेंगे, बट ये क्या है ना, इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो होता है, इसमें वर्क क्या होता है, स्लो होता है। बट इसके कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, हमारा कॉन्सेप्ट इसी एकेडमिक रूल से बिल्ड होता है। जब तक आप एकेडमिक नहीं जानोगे, आप कंपटीशन नहीं समझ सकते। चलो अभी तो हमने एकेडमिक समझ लिया, एकेडमिक का तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, डन। ना अब हम आते हैं अपने कंपटीशन। कंपटीशन में हम क्या सीखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे आइडेंटिफाई करें मैम, क्योंकि जब हम कंपटीशन में बैठेंगे तो हमें विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में हमें आइडेंटिफाई करना होता है और क्वेश्चन पे मार्क लगाना होता है। क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कैसे भी एग्जाम में बैठ जाओ, 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा तो टाइम मिलता नहीं। लेकिन जब आप स्कूल का रूल फॉलो करोगे तो आप तो उसमें पास होने से रहे। तो कंपटीशन के लिए आपको फास्ट होना पड़ता है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल पंक्चुएट करेक्ट आना चाहिए। तो चलो हम कंपटीशन के फॉर्मेट पे चलते हैं। अभी समझना कंपटीशन का फॉर्मेट क्या है, और मैं इसे अभी आप लोगों की स्कूल में अप्लाई करना बताऊंगी। तो कंपटीशन के फॉर्मेट से पहले थोड़ा सा हम वापस से हर चीज को रिवाइंड करते हैं। तो मैंने अभी स्क्वायर समझाते समय बताया था कि 1 का स्क्वायर करोगे, 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई विथ 1, देन यू गॉट 0 1, 2 स्क्वायर 04, 3 स्क्वायर 09, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर नाउ यू गॉट 100। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये कुछ चीजें नोटिस कर रहे होगे बेटा, कि जब भी एक स्क्वायर निकल रहा है, हम कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हमको या तो यूनिट डिजिट पे 1 फाइंड हो रहा है,
या 4 फाइंड हो रहा है, 9 फाइंड हो रहा है, 6 फाइंड हो रहा है, 5 फाइंड हो रहा है। अब आप देखो 1 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट में 1 है और 9 का भी स्क्वायर करने पे हमको यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। देखो ना 1 का स्क्वायर कर रहे हो, सॉरी 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 1, और 9 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 1। चलो 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट पे 4 मिल रहा है और 8 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी आपको यूनिट डिजिट पे 9 मिल रहा है और 7 का स्क्वायर कर रहे हो तो भी आपको यूनिट डिजिट पे 9 मिल रहा है। 4 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है और 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट पे 6 है। इसका सीधा सा सेंस है कि जब भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके यूनिट डिजिट में हमेशा या तो आपको 1 फाइंड होगा या 4 फाइंड होगा या 9 फाइंड होगा या 6 फाइंड होगा या 5 फाइंड होगा, इसके अदर कुछ भी नहीं। याद रखना कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, ठीक है, आपको यूनिट डिजिट पे अगर 1 फाइंड है तो हाँ जी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आपको यूनिट डिजिट पे 4 फाइंड है तो ओके जी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। 9 है तो भी परफेक्ट एंड 6 है देन ऑल्सो परफेक्ट एंड 5 है तो भी आपका नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट की कंडीशन क्या है, तो आप बेटा यहां देखो किसी भी नंबर पे जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 नहीं मिल रहा, हाँ जी 3 भी नहीं मिल रहा, हाँ 7 भी जी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा हमको 7, 8 भी नहीं मिल रहा। यानी अगर आपको कोई भी नंबर गिवन हो चाहे वो बहुत स्मॉल हो चाहे वो बहुत ही लार्ज वैल्यू का हो, अगर उसके यूनिट डिजिट पे आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, वो नंबर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी आप उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो बेटा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बनने लगा। परफेक्ट स्क्वायर का सीधा सा सेंस है कि आप इनका स्क्वायर रूट बिना किसी एडिशन के, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन के फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप इनका स्क्वायर रूट इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनका स्क्वायर रूट आपको या तो डेसिमल में मिलेगा या फ्रैक्शन में मिलेगा या किसी नंबर से डिवाइड करने पे मिलेगा या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, एडिट करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पे फाइंड आउट होगा, लेकिन इनका स्क्वायर रूट आपको बहुत ही इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट का धीमे धीमे से कॉन्सेप्ट ला रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपने। तो परफेक्ट स्क्वायर का हमारा कौन सा सेट बना, एक हमारे परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एक एक सेट होता है। परफेक्ट स्क्वायर के सेट में यूनिट डिजिट में आपको 1, 4, 9, 6, 5 मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, होप सो क्लियर हुआ होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में सेट के जो भी आपको नंबर गिवन हो उसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 है, तब आपका जो भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी वो जो नंबर है वो क्या है, हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने 1 की बात कर ली, ओके 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, चलो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। आपने बोलोगे कि मैम आपने 1 की बात कर ली कि 1 आपका परफेक्ट में होता है, ठीक है, 2 आपका नॉन परफेक्ट में, 3 आपका नॉन परफेक्ट में, 4 आपका परफेक्ट में, हाँ 5 भी आपका परफेक्ट में, 6 भी आपका परफेक्ट में, 7 आपका नॉन परफेक्ट में, 8 आपका नॉन परफेक्ट में, 9 आपका परफेक्ट में। आपने सारे नंबर्स की यहाँ पे डिस्कस कर ली, बट आपने यहाँ पे 100, अब आप कह रही है कि मैम देखिए यहाँ पे तो यूनिट डिजिट में 100 आ रहा है, बट आप कह रही है आपने जीरो का तो कहीं डिस्कस नहीं किया। तो बेटा जीरो का एक फंडा बनता है, अब जीरो के फंडे को हम क्लियर करते हैं। चलो आ जाओ। जब हम जीरो के कॉन्सेप्ट को समझते तो देखो जीरो क्या होता है, कुछ कंडीशन में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है और कुछ कंडीशंस में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है। अब सपोज आपको कोई भी नंबर गिवन हो, अगर उसकी यूनिट डिजिट में 0 इवन फॉर्म में हो, या तो यूनिट डिजिट में 2 बार 0 हो, मतलब आपको लास्ट में 2 बार 0 हो, लास्ट में आपको 2 टाइम 0 गिवन हो, 4 टाइम 0 गिवन हो, 6 टाइम, तो 4, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, इवन नंबर है। बट
तो उस कंडीशन में जो आपका नंबर होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं 6400, तो यहाँ पे 0 कितने टाइम गिवन है, लास्ट में है 2 टाइम गिवन है, तो 6400 क्या है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आपको होना चाहिए कि मैम हम आपको आपकी बात पे कैसे बिलीव करें कि 6400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो चलो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि जो जीरो होता है वो लास्ट में ऑड नंबर में हो, यानी सिंगल टाइम हो, जैसे 640, या 3 टाइम हो, सो आप ये भी कह सकते हो 64000, 5 टाइम हो यानी 5 टाइम लास्ट में 0। तो ये सारी कंडीशन में जो आपके नंबर फाइंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो 0 के 2 कंडीशन होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जब मिलेगा जब भी लास्ट में 0 कितने बार हो, इवन टाइम, और नॉन परफेक्ट आपको जब फाइंड होगा जब लास्ट में 0 ऑड टाइम गिवन हो। चलो इस पे हम धीमे धीमे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे 329। अब 329 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, 329 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो मैंने अभी आप लोगों को 1 to 20 सारे स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करके बताए थे। तो आपको अगर माइंड में सेट हो गए होंगे तो आप सीधे बोल देंगे कि मैम ये तो 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। पर हो सकता है बहुत से बच्चों को ना आता हो या आपको उस वक्त माइंड में ना आए, तो आप सीधे देखो बेटा, आपको जब भी पता करना हो तो आप क्या देखो, आपको पूरा नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे क्या करोगे, आप लास्ट डिजिट देखोगे, यूनिट डिजिट देखोगे। यूनिट डिजिट में क्या गिवन है आपको, 9 गिवन है। यूनिट डिजिट में आपको क्या गिवन है, 9। और जैसे ही आपको यूनिट डिजिट में 9 गिवन है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मैम ने 2 सेट्स हमें एक्सप्लेन किए थे, एक परफेक्ट स्क्वायर का सेट था, एक नॉन परफेक्ट का सेट था। तो पहले हम देखें कि जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर के सेट में आता भी है या नहीं। तो देखते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर का सेट होता है उसमें होता है 1 4 5 6 9। हाँ जी, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर के सेट में आ रहा है। इट मीन्स 329 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 329 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो एक और एग्जांपल देती हूं मैं सेम कॉन्सेप्ट पे। 329469, 329469। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठे ना बेटा तो टाइम बहुत लग कर लोगे, कोई इशू नहीं है, बट टाइम लग जाएगा। कंपटीशन में कहाँ तक कितना टाइम निकालते फिरोगे, वहां तो 5 सेकंड भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। तो एक बात बताओ, लास्ट में आप क्या देख रहे हो, 9। लास्ट में आपको क्या फाइंड हो रहा है, 9। तो जैसे ही आपको लास्ट में 9 फाइंड हुआ, तुरंत माइंड में क्लिक करो, हमारे पास 2 सेट होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर का सेट होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का सेट आपके पास होता है। तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के सेट में अगर हम देखें तो परफेक्ट स्क्वायर के सेट में हमारे पास होता है 1 4 5 6 9। हाँ जी, हमारे पास 9 है। अगर यूनिट डिजिट में 9 मिलता है तो हमारा नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो आओ एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 643. This number is perfect square. This number is perfect square or not? अब क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठोगे, अच्छा खासा लॉन्ग हो जाएगा, कहां तक करोगे, और हो सकता है लास्ट में ना भी निकले। तो चलो देखते हैं। यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रही है, आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, यूनिट डिजिट 3। अब मैम ने बोला 2 सेट होते हैं, एक परफेक्ट का एक नॉन परफेक्ट का। परफेक्ट के अगर हम सेट की बात करें, परफेक्ट के सेट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट के सेट में होता है आपका 1 4 5 6 9। यानी कि अब आप देखो कि परफेक्ट के सेट में, परफेक्ट स्क्वायर के सेट में आपको कहीं 3 मिल रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो चलो नॉन परफेक्ट वाला देखिए कि क्या 3 नॉन परफेक्ट में तो नहीं है, चलो चेक करते हैं। तो नॉन परफेक्ट का सेट होता है आपके पास 2 3 7 8।
यस, आई गॉट हियर 3, हमें यहाँ पे 3 फाइंड आउट हो गया, मिल गया। तो 3 आपका क्या है, 3 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में। इट मींस ये जो आपको 643 गिवन है, सो 643 आपका क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका ये है। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। चलो अभी जीरो के केस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जीरो का केस। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे। क्वेश्चन सपोज यहाँ पे गिवन है 6400। मैम आपने अभी बताया था कि जीरो के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक परफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, एक नॉन परफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने शॉर्टकट में एनपी लिख दिया। परफेक्ट के केस में आपने बोला था जीरो जो है वो इवन टाइम आना चाहिए, और नॉन परफेक्ट के केस में बोला था कि जीरो जो है आपका वो सॉरी ऑड टाइम आना चाहिए, ऑड टाइम आना चाहिए। तो मैम यहाँ जीरो क्या है, लास्ट में इवन टाइम आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है, इवन टाइम। यहाँ पे जीरो कितने जीरो कितने टाइम आ रहा है, यहाँ पे इवन टाइम आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो चलो 6400, चलो फर्स्टली 2 से कट करते हैं। सो 2 3 जा 2 जा 0 0 2 1600 2 800 2 400 4 2 200 2 100 2 50 2 25 now 5 5 5 at the last 1। अब चलो देखते हैं हमें फाइंड क्या क्या हुआ। 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, how many time, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में 5 मल्टीप्लाई विथ 5, क्योंकि ये भी तो है आपका 5 मल्टीप्लाई विथ 5। अब चलो मैम ने बोला कि चलो ठीक है, आपको अगर परफेक्ट पता करना है तो आपको पेयरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो अब हम पेयरिंग करते हैं। सेम नंबर की पेयरिंग करनी है तो टू का सेट 2 के साथ, देन दूसरा 2 का सेट दूसरे 2 के साथ, ये सेट इसके साथ, ये सेट इसके साथ, और ये सेट हमारा इस 5 के साथ। अब चलो तो एक बात बताओ बेटा, सबके सेट बन रहे हैं, सबका पेयर बन रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे जिसका पेयर आपको नहीं मिला हो, सबका पेयर यहाँ रेडी है। तो जैसे ही सबके पेयर मिल जाए इसका मतलब आपका नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि कोई भी नंबर अनपेयर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जितने भी नंबर होते हैं, सारे नंबर, ऑल नंबर्स, सारे नंबर आपको किसमें होने चाहिए, पेयर्स में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। तो देखो हाँ जी, सारे नंबर आपके पेयर में। लेकिन अब हमें पता करना है कि किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो 2, अभी इसको 2 एक पेयर बन रहा है तो हमने बोला कि 2 का पेयर है, ये भी आपका 2 का पेयर है, ये भी आपका 2 का पेयर है, द लास्ट इज ऑल्सो 2 पेयर, एंड दिस इज 5 पेयर, ये 5 का पेयर है, 5 का पेयर है, 5 5 यहाँ 2 टाइम है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 एंड 42 जा 80, यानी 6400 आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 80 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इवन वाला कॉन्सेप्ट तो मैम सही है कि आप जो बोल रहे थे, आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आपको जीरो इवन टाइम गिवन हो तो आपका नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जीरो अगर आपको ऑड टाइम गिवन हो तो आपका नंबर क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में आता है। चलो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। चलो क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 25000, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 3 टाइम जीरो है, लास्ट में कितने टाइम जीरो है आपको, 3 टाइम, और 3 टाइम जीरो का मीन्स 3 इज द ऑड नंबर। अब 3 ऑड नंबर है और किसके लिए है, जीरो के केस के लिए है, जीरो के केस के लिए है। तो जीरो के केस में अगर ऑड टाइम, लास्ट में ऑड टाइम जीरो आता है तो आपका नंबर क्या हो जाता है, नॉन
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो नाउ कंटिन्यू विद द chapter 3 exercise 3.1. everyone open in your book exercise 3.1. come to the question 1. question 1 में आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि which of the following natural number are perfect square। आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे गिवन है, बताना है कि कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। give reason in the support of your answer। आपको रीजन भी बताना है अपने आंसर के सपोर्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना बताऊंगी आपको। कॉपी में इसे दोनों तरीके से सॉल्व करना है। जो स्पेशली जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो स्मॉल क्लासेस के स्टूडेंट है, वो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। बट अगर कोई कंपटीशन के लिए बेसिक अपना स्टार्टिंग कर रहा है तो वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेगा डायरेक्ट, उसको स्कूलिंग वे से स्टार्ट करने की नीड नहीं। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। 729। अभी जो स्कूल स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, स्कूल स्टूडेंट टू वे से उसे सॉल्व करेंगे, एकेडमिक वे से और एक कंपटीशन वे से। एकेडमिक वे से आप क्या करोगे, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 729 प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उनकी आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करके बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। पेयरिंग अगर सारे नंबर आपको पेयर में फाइंड आउट हो रहे हैं तब तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सपोज करो आपका नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि लास्टली वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो रहा एकेडमिक वे। अब कंपटीशन वे से भी आपको सॉल्व करना है, तो कंपटीशन वे से आप क्या करोगे, 729 लास्ट में देखो आपको क्या नंबर गिवन है, 9। अब 9 आपको किसके सेट में आता है, 9 आपको परफेक्ट स्क्वायर के सेट में आता है। परफेक्ट स्क्वायर का सेट क्या होता है, 1 4 5। मेरे साथ अपने माइंड में जैसे जब मैं कोई भी चीज लर्न वाली बोला करूं तो अपने साथ रिपीट किया कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलो 9 आपको किस में मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर के सेट में मिल रहा है, यानी 729 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप ये भी यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्योंकि यूनिट डिजिट में आपको क्या फाइंड हो रहा है, 9, इट मीन 729 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और आप इसे एकेडमिक वे से भी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5488। अब बेटा एकेडमिक वे वाले प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे और कंपटीशन भी करोगे, तो मैं चलो थोड़ा सा आप लोगों की स्पीड इंक्रीज कर देती हूँ। मैं आप लोगों को 8 कंपटीशन 8, आपको यूनिट डिजिट में बेटा क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और 8 किसके सेट में होता है, एक जो है वो परफेक्ट के सेट में नहीं होता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के सेट में होता है। चलो क्या होता है, 2 3 7 8, 2 3 7 8। तो 8 हमें कहाँ मिल रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में मिल रहा है। इट मींस ये 5488 हमारा क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डन। चलो सो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट फोर्थ अपने से ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर दे रही हूँ, 1024 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कंपटीशन भी वे से, एकेडमिक वे से भी, जो सिर्फ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंपटीशन वे से ही अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ऑफ ML अग्रवाल। क्वेश्चन सेकंड है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। हमको ये शो करना है कि जो हमारे पास जो कुछ नंबर्स गिवन है वो सबके सब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन हियर। हमें वो नंबर फाइंड करने जिनके ये स्क्वायर आपको गिवन है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, ये है आपको 1 2 9 6। पहले तो बताओ बेटा ये 6 है लास्ट में, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो हाँ जी, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज आपको यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है।
ओके, बट ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चन आपसे ये है कि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ लिखोगे। लिखने के बाद उनकी क्या बनाओगे, पेयरिंग बनाओगे। पेयरिंग बनाने के बाद आप फाइनली यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है। अब तो आप लोगों को होप सो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा, आता है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप जो है वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पेयरिंग कैसे करते हैं, पेयरिंग करने के आगे का प्रोसेस जो 2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें कैसे फॉलो करते हैं। सेम प्रोसेस होता है, उसे फॉलो कीजिएगा। 2304, तो देखो बेटा यूनिट डिजिट में 4 है, हाँ जी, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है 3025। तो देखो बेटा लास्ट में क्या आपको गिवन है, 5 गिवन है। सो 5 गिवन है, इट मीन्स आपका ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का सेट है। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड of ML Agarwal is now done. Come to the question number 3. Come to the question number 3. Before starting question number 3, now I am explaining some important concept about question number 3 and 4 both together. Now see here. सपोज मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, किसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसमें कन्वर्ट करने के लिए है, किसमें कन्वर्ट करना चाहता है ये नंबर, परफेक्ट में। यानी अगर आपको कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन हो और उससे आपको किसमें कन्वर्ट करना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट, या तो आप मल्टीप्लाई करके उसे कन्वर्ट करो, ठीक है। सेकंड, या तो आप उसको क्या करके कन्वर्ट करो, डिवाइड करके कन्वर्ट करो। याद रखना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको गिवन रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा परफेक्ट स्क्वायर में। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मेथड से और डिवाइड मेथड से। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड क्या है। एग्जामिनर अगर आपसे चाहता है कि आप नहीं जी भाई मेरे को डिवाइड नहीं चाहिए, मुझे तो मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आप क्या करोगे, उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। किसका करोगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। बोल रहे हैं नहीं आप मुझे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करो, आप मुझे डिवाइड करके बताओ कि किस नंबर का डिवाइड करूं मैं, तो फिर आप वहां पे क्या बताओगे, डिवाइड करके बताओगे। हो सकता है दोनों कंडीशन भी पूछ सकता है, बट मैक्सिमम टाइम वो सिंगल कंडीशन ही आपसे पूछता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर गिवन है, सपोज मैंने दिया 125। इसमें बोल रहा है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दिस इज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको एग्जामिनर चाहता है कि इसको कन्वर्ट करो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। किसमें कन्वर्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एग्जामिनर चाहता है, यहाँ पे एग्जामिनर का ये नीड है कि मुझे तो भाई दोनों मेथड चाहिए, मुझे ऐसा आइडिया बताओ कि मैं यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी आइडिया बताओ कि मैं यहाँ पे किस नंबर का डिवाइड करूं। किस पे, 125 पे अप्लाई करना है। 125 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको किस में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बट इसके 2 मेथड है, मल्टीप्लाई का भी मेथड अप्लाई कर सकती हूँ, डिवाइड का भी। बट एग्जामिनर मेरे जैसा है जिसको दोनों चाहिए, ठीक है, वो सिंगल से सेटिस्फाइड नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जब भी आपको ये पता करना हो, यहाँ पे मैं बात बता रही हूँ, जब भी आपको ये पता करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या कोई नंबर नॉन है, नॉन परफेक्ट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। उसमें 2 मेथड है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो इन दोनों कंडीशन के लिए आपको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ता है।
प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ता है। किसका मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। चलो क्वेश्चन था मेरा 125। 125 नॉन परफेक्ट था, उसको परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। मैडम ने अभी बताया कि भाई आपको चाहे नॉन परफेक्ट को परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम करना पड़े मल्टीप्लाई डिवाइड का, या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको बताने के लिए हमें अप्लाई करना पड़े, तो भी हम किसका मेथड यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 5 है, सो 5 से कट होगा, 5 से कट करने का ट्राई करेंगे। 5 2 just 10 and then 25, now again 5, now become 5, now 5 and at the last 1। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको वैल्यू क्या फाइंड हुई? प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, यही वैल्यू है प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे। मैम ने बोला है कि भाई स्क्वायर वाले जितना भी कॉन्सेप्ट होता है तो हम उसमें पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर तो हमारा रेडी हो गया। पर ये जो 5 है ना, ये 5 ये सिंगल रह गया, ये 5 हमारा सिंगल रह गया। इसका सीधा सा सेंस है, हमें यहाँ 5 सिंगल मिला तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो 125 है वो क्या है? नॉन परफेक्ट है। नॉन परफेक्ट है क्योंकि 5 क्या है? 5 के साथ कोई पेयर ही नहीं है, और जैसे ही हमारी पेयरिंग अधूरी रह जाती है, पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, तो हमें जो नंबर गिवन होता है वो क्या हो जाता है? नॉन परफेक्ट हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट तो मैम पहले से था, उसमें क्या था? एग्जामिनर चाहता है इसको परफेक्ट में बदलें, और परफेक्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं फर्स्टली कह रही हूँ कि चलो अच्छा डिवाइड छोड़ो बेटा, तुम सिर्फ मल्टीप्लाई बताओ मुझे, तो इसमें ये बताओ कि इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं। तो एक बात बताओ, ये 5 सिंगल है, अगर मैं सेम नंबर, क्योंकि पेयरिंग हमेशा किस में बनती है? सेम नंबर में बनती है पेयरिंग, तो अगर इसमें मैं सेम नंबर यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पेयरिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इट मीन्स मुझे ये नॉन परफेक्ट नंबर यानी 1 to 5 में अगर मैं एक्स्ट्रा 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो भी वैल्यू मुझे फाइंड होगी वो क्या होगी? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब एग्जामिनर बोला अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लाई सीख गए, मेरे जैसा है ना, तो एग्जामिनर बोल रहा है कि ठीक है बेटा, तुम्हें मैं समझ गई मल्टीप्लाई तो आता है, पर तुम एक बात बताओ, तुम मल्टीप्लाई में तो बहुत तेज हो, अब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बताना तू। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर दूं बेटा जी कि मेरा जो नंबर था, जो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो वैल्यू आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो वैल्यू आ रही थी डिवाइड करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये 5 हटा दूं क्योंकि मैंने इसे एक्स्ट्रा में ऐड किया था। चलो चलो ठीक है, आ जाओ। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि मल्टीप्लाई तो बेटा तुम सीख गए, अब डिवाइड बताओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मुझे क्या मिला था? 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5। अब एक बात बताओ, यही 5 तो है, यही 5 तो है जो अकेला है जिसने हमारे पूरे के पूरे नंबर को नॉन परफेक्ट बना रखा है। तो अगर मैं इस 5 को 5 से डिवाइड कर दूं, इस 5 को 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 से 5 कंप्लीटली कट हो जाएगा, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो तो मेरे पेयर में ऑलरेडी है। बचे हुए नंबर मेरे किस में है? ऑलरेडी पेयर में है, यानी जो बचे हुए नंबर है वो मेरे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो अगर मैं 125 को भी 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे जो वैल्यू आएगी, मुझे वैल्यू आएगी 25, वो मेरी क्या हो जाएगी? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगी। होप सो माइंड में मेरी बात क्लियर हुई होगी। इसको थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेना, इतने पोर्शन को, और दोबारा देख लेना। चलो अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगी और माइंड में ये बात और क्लियर हो जाएगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। सपोज मैं नेक्स्ट नंबर ले रही हूँ 720, सॉरी, सपोज मैंने एक नेक्स्ट नंबर लिया 720 है मेरा नंबर, ठीक है। अब इस 720 को पहले मुझे बताओ कि ये नॉन परफेक्ट है, तो हाँ जी मैडम ये नॉन परफेक्ट है, बिकॉज आपका लास्ट में 0 है, और 0 कितने टाइम है? ऑड टाइम है, और 0 जब भी ऑड टाइम होता है तो वो नंबर हमारा क्या होता है? नॉन परफेक्ट। शॉर्टकट में लिखो तो ठीक है, नॉन परफेक्ट है। बट मैं चाहती हूँ, मैं एज एग्जामिनर चाहती हूँ कि इसे किस में कन्वर्ट करो? आप परफेक्ट में कन्वर्ट करो। तो परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेरी टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि या तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ या मैं डिवाइड कर सकती हूँ।
एग्जामिनर मेरे जैसा है, कहते हैं मुझे मल्टीप्लाई भी बताओ मुझे डिवाइड भी बताओ, तो चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बताते हैं। तो 720 का मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो ट्राई करते हैं। 720 का मैंने क्या करना है अब यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलो पहले 2 से कट किया, 360, देन अगेन कट विथ 2, नाउ बिकम 180, नाउ अगेन कट विथ 2, 90, कट विथ 2, कट विथ 2, 45, 5, 9, 3, 3, 3 और एट द लास्ट 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे बेटा मुझे क्या क्या मिला है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, नाउ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 एट द लास्ट 5। देखो 2 का पेयर है, हाँ जी हैगा, ये वाले 2 का भी पेयर है, हाँ जी हैगा, 3 का पेयर है, हाँ जी हैगा, बट हमारे पास किसका पेयर नहीं बचा, 5 का पेयर नहीं बचा। अब ये जो 5 का पेयर हमको नहीं मिला, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा में 5 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या एक्स्ट्रा में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों 5 भी तो पेयर बना लेंगे, और जैसे ही ये दोनों 5 ने पेयर बनाया मेरा नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर मैं 720 में इसी एक्स्ट्रा 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है मैम, मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया, अब डिवाइड समझा दीजिए। चलो तो चलो डिवाइड में आते हैं। अभी अब इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आप मल्टीप्लाई समझ गए ना, तो मैं इरेज कर दे रही हूँ इसे। चलो ठीक है, तो मैम मल्टीप्लाई का था, ये तो था मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बताइए, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, अभी यही 5 तो है जो पेयर नहीं बनने दे रहा, ये 5 ही तो है जो पेयर नहीं बनने दे रहा। मैं अगर इसी 5 इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 से 5 कट हो जाएगा, सिंगल टाइम सिंगल टाइम। तो जितने भी मेरे पास ये रेस्ट पार्ट बचा है, इन सारे पार्ट ने आपस में क्या बना रखे हैं, पेयर बना रखे हैं, कंप्लीट है। यानी कि जो मेरा नंबर हो जाएगा वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में। सीधा सा सेंस है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 720 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे जो भी वैल्यू आएगी वो किस क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट। चलो ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन है 1008, ये नंबर गिवन है। अब मुझे देखते ही बताओ बेटा, 1008 इज अ नॉन परफेक्ट और परफेक्ट। तो मैम यूनिट डिजिट इज 8, इट मींस इट इज द नॉन परफेक्ट। ठीक है भाई, नॉन परफेक्ट। अब हमने तो नॉन परफेक्ट दे दिया, मैं कह रही हूँ अच्छा चलो बेटा गलती हो गई, मैंने नॉन परफेक्ट दे दिया, इसे परफेक्ट में कन्वर्ट करके बताओ मुझे। तो कहोगे ठीक है मैम कर देंगे, आप ही ने बताया कि परफेक्ट नॉन परफेक्ट को परफेक्ट में चेंज करने के 2 मेथड होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलो तो ट्राई करते हैं। मैम ने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1008, 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, तो ये आप लोग सेल्फ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए शीट छोड़ रखी है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5808, 5808 ये नंबर है। अब मुझे बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हाँ जी मैम लास्ट में 8 है, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर है। क्या है, नॉन परफेक्ट। ठीक है, नॉन परफेक्ट है तो इसको किस में कन्वर्ट करो, मैं बोल रही हूँ इसको कन्वर्ट करो परफेक्ट में। ठीक है मैम, मल्टीप्लाई एक मेथड होता है और डिवाइड मेथड होता है। ठीक है, तो चलो हम ये तो देख लें कि हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। तो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5808 शुड बी डिवाइड। तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप मल्टीप्लाई का मेथड ना बताओ, आप तो मुझे बताओ कि किस नंबर से मुझे डिवाइड करना है, मुझे मल्टीप्लाई नहीं, मुझे सिर्फ डिवाइड वाला मेथड बताओ। तो कहोगे ठीक है मैम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5808 को हम प्राइम फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्टली हम 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, देन आई गॉट 2904, then again cut with 2, now I got 1452,
ये 4, दिस इज द 4, ठीक है। नाउ अगेन कट विथ 2, नाउ यू गॉट 726, now again cut with 2, 363, now again cut with only 3, so become 1 2 1, now cut with 11 and 11, now cut with 11, now got 1। so आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वैल्यू क्या मिली, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ओके जी, 11 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 3। तो चलो 2 2 पेयर बना रहे हैं, हाँ जी, ये 2 पेयर बना रहे हैं, ओके जी, ये 11 पेयर बना रहे हैं, लास्ट में क्या बच गया, 3। तो मैम ने बोला था हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर सैड न्यूज, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिवाइड करो, मुझे मल्टीप्लाई ना करो। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, तो जो बची हुई मुझे वैल्यू फाइंड आउट होगी वो कैसी वैल्यू हो जाएगी, वो एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वैल्यू हो जाएगी। इसका सीधा सा सेंस है कि मुझे 5808 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मेरे पास, 3। सो होप सो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक एडवांस, सारे आपके माइंड में क्लियर हुए होंगे। सो that is done. Now in the next video we will discuss about the exercise 3.2 and some also advanced topic. Thank you so much.